कुछ लोग सीलिंग के अंदर डिज़ाइनिंग इस तरह की करवाते हैं कि जो सीलिंग फ़ैन होता है उसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, या फिर जब पाइपिंग की जाती है उस वक्त फ़ैन बॉक्स की पैमाइश गलत होने की वजह से भी फ़ैन बॉक्स की लोकेशन को चेंज करना पड़ता है। तो दोनों ही सूरतों के अंदर पंखे की लोकेशन को चेंज करने के लिए स्लैब या लेंटर के अंदर फ़ैन हुक या जिसे कुंडा कहते हैं वो लगाना पड़ता है। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। एक तो ये फ़ैन कुंडा है जिसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर 2 अदद रावल बोल्ट लग जाते हैं, या फिर आप 4 अदद स्क्रू लगा के भी इसको लगा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये हुक है, इसको रावल बोल्ट हुक भी कहते हैं। अब ये जो रावल बोल्ट हुक है ना, मैं इसको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे आपने सीलिंग करवानी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर कभी सीलिंग फैन को खोलना पड़ जाए तो जब जोर लगा के सीलिंग फैन को खोलते हैं तो उसके साथ ये हुक भी खुल जाती है, क्योंकि ये सीलिंग के ऊपर लगी होती है। तो बाद इलेक्ट्रिशियन भाइयों को पता नहीं होता कि ऊपर फैन बॉक्स रखा है या इस तरह की हुक लगी हुई है। लिहाजा ये जो हुक है ये सीलिंग फैन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आपने फनूस वगैरह के लिए लगानी है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, उसके लिए आप लगा सकते हैं। आज हम लोग एक मस्जिद के अंदर काम करने के लिए आए हैं। बेसिकली ये मस्जिद की रेनोवेशन हो रही है, सीलिंग वगैरह करवाई है उन्होंने, जिसकी वजह से फिर जो सीलिंग फैन है उनकी लोकेशन को आगे पीछे करना पड़ गया है। तो जिन सीलिंग फैन की लोकेशन चेंज हुई है उनके लिए हम फैन कुंडे लगाएंगे और आपके साथ तरीका भी शेयर करेंगे कि फैन कुंडे किस तरह लगाए जाते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें जो पहली चीज़ चाहिए होगी वो है ये फैन कुंडा। फैन कुंडा खरीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है रावल बोल्ट। रावल बोल्ट हमने लिए हैं 3 सूत्र के, मतलब 10 mm के। तो ये रावल बोल्ट जो है ये भी खरीदते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर लोकल भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो फैन कुंडा है उसकी मजबूती का दारोमदार इन रावल बोल्ट्स के ऊपर है। लिहाजा इसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है ड्रिल बिट, यानी जिसे हम आमतौर पर वर्मा भी कहते हैं। ये हमने लिया है 16 mm के अंदर, मतलब जो 3 सूत्र 10 mm का रावल बोल्ट होता है उसके लिए 16 mm का वर्मा जो है वो चाहिए होता है। आप जनाब जिस जगह पे फैन कुंडा लगाना है उसको रख के पेंसिल की मदद से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेने हैं। होल करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो एग्जैक्ट आपने होल उस जगह पे करना है जिस जगह पे आपकी मार्किंग आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के रावल बोल्ट की लेंथ के हिसाब से आपने होल को गहरा करना है। हमने रावल बोल्ट के साइज के हिसाब से बिट के ऊपर ये टेप लगा के मार्किंग कर ली है कि इतना होल हमने करना है। होल करते वक्त बाद जगह ऊपर सरिया आ जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप जो होल है उसको थोड़ा आगे पीछे करके भी कर सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो पैमाइश या मार्किंग की है वो आउट ना हो। होल कंप्लीट होने के बाद रावल बोल्ट जो है उसका जो बोल्ट होता है उसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है और होल के अंदर रख के हथौड़ी की मदद से आपने इसके अंदर लगा देना है। बोल्ट को आपने ज्यादा टाइट नहीं करना कि वो खुल के आपके होल के साइज से बड़ा हो जाए। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बोल्ट को खोलने से पहले एक दफ़ा पहले अच्छे तरीके से टाइट कर लें। बोल्ट को टाइट करने का फ़ायदा ये होता है कि रावल बोल्ट के अंदर जो नट होता है वो टाइट होकर अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाता है और दोबारा जब आपने बोल्ट उसके अंदर लगाना होता है तो बड़े आराम से और ईजी से लग जाता है। टाइट करने के बाद आपने दोबारा बोल्ट्स को खोल लेना है, क्योंकि ये जो रावल बोल्ट होता है ये 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक जो इसका हिस्सा लेंटर या स्लैब के अंदर रहना होता है नट वाला वो है, और दूसरा ये बोल्ट होता है जो खुल के बाहर आ जाना, जिसके ऊपर आपने चीज़ लगा के दोबारा इसको टाइट करना है। अब जनाब हम फैन कुंडा रख के उसके होल के अंदर से बोल्ट्स को गुजार के इसको दोबारा टाइट कर देंगे। इस स्टेज के ऊपर एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपने जो बोल्ट है उसके ऊपर वाशर लाजमी लगानी है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने बोल्ट को उसके अंदर लगाना है तो बिल्कुल सीधा रख के टाइट करना है। बाद दफ़ा हमारे जो नए इलेक्ट्रिशियन भाई होते हैं वो इसको लगाते वक्त थोड़ा टेढ़ा करके लगाते हैं, जिसकी वजह से नट की चूड़ी खराब हो जाती है, तो फिर आपको रावल बोल्ट चेंज करना पड़ता है। लिहाजा इसको टाइट करते वक्त बिल्कुल सीधा रख के टाइट करें। दूसरी चीज़ इसको टाइट ज़रा पूरी तसल्ली के साथ करना है, बिल्कुल भी इसके अंदर लूजनेस नहीं होनी चाहिए। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह फैन कुंडे की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी और आपकी तसल्ली के लिए इसके ऊपर वजन डाल के देखेंगे इसकी फिटिंग कैसी हुई है। अब हमारी जो टीम है उसमें सबसे तगड़ा बंदा यही है हमारे पास। अब इसको कहते हैं कि ये लटके दिखाए राड के साथ। यहाँ पे पंखा तो वैसे एक ही लगना है, लेकिन माशाल्लाह हमारा ये जो बब्बर शेर है इसका जो वजन है वो कम से कम 30 पंखों के बराबर है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो तसल्ली हो गई है कि हमारा जो फैन कुंडा है बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त लगा है। आपकी तसल्ली हुई है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।